क्लास 11। आज हम हमारा पद्य भाग शुरू करेंगे और पद्य भाग से हम शुरू करेंगे गज़ल दुष्यंत कुमार जी की। दुष्यंत कुमार जी नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। दुष्यंत कुमार जी की लेखनी शैली सहज है और उन्होंने कभी भी साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उनकी गज़लों में हम देखेंगे उर्दू एवं तत्सम शब्दों की बहुलता है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप आदि उनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। एक कंठ विषपाई प्रमुख गीति नाट्य है और आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, तो अभी हम देखेंगे कि उसके माध्यम से लेखक ने क्या कहा है। तो यहाँ पहली पंक्ति है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो कि दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देश एवं समाज की दुर्दशा को देखकर वे निराश हैं और उसी निराशा का वे वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वे उस निराश भाव और दुख को प्रकट करते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक जो घर है वहाँ रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात बहुत सारी खुशियाँ आएगी और लोग खुश रहेंगे, हर एक घर खुशियों से भरा रहेगा। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ हम देखेंगे कि पूरे शहर में एक भी दीपक या कह सकते हैं कि कोई भी खुशी नहीं आई है, किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, सभी जगह बस अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहां लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है और ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, यहाँ के दरख्तों अर्थात वृक्षों, दरख्तों का अर्थ है पेड़ या वृक्ष, तो वे कह रहे हैं कि यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाह नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में उनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी उनकी प्राप्ति नहीं होती। चारों तरफ अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएं और वहाँ जाकर बस जाएं, क्योंकि यहाँ ना ही कोई खुशी है, ना ही सुख शांति है। उसके बाद अगली पंक्ति है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राजनीति और समाज में मौजूद व्यवस्थाओं को समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव निहित किया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहा है कि भारत के लोग कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते हैं। यदि उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, कमीज नहीं है, तो वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि अपने पैरों को सिकोड़ कर अपने पेट को ढक लेने की कोशिश करते हैं। उनमें जो विद्रोह और संघर्ष करने का भाव जो है वह मानो मर चुका है और देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और ऐसे संतोषी मनुष्य बहुत ही अनुकूल है। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो वे अपना शासन, जो कि कुशासन है, उसे चला नहीं पाएंगे और अगर लोग विद्रोह करने लगेंगे तो उनका शासन टूट जाएगा। इन्हीं के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। ये भारतीय लोग भारत को ही इसीलिए भगवान को भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब दुख की घड़ी आएगी, जब बुरा समय आएगा, तो कोई ना कोई सहारा तो है, भगवान
को मानने का कि वे अपना दिन गुजारा कर सके। यह केवल जो उनके सपने हैं वे भी एक तरह से उनके जीने का सहारा बन जाते हैं, जो कि उनके दुख की घड़ी में उनके जीने को सहारा देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव उनके अंदर आ जाता है कि ये नहीं तो कुछ और सही, ये नहीं मिल रहा है तो कुछ और में हम गुजारा कर लेंगे। इस तरह का भाव इनके अंदर समा गया है, जिस कारण कुशासन की जो सत्ता है वह आराम से चलती जा रही है। उसके बाद पंक्ति में कवि कह रहे हैं, ये वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पे मुतमईन है विश्वास या आश्वस्त रहना। तो इन पंक्तियों में कवि निराशा से पूर्ण जनता को जागृत करने का प्रयास करता है। वह निष्क्रिय समाज एवं हताश जनता में स्फूर्ति, उत्साह और आशा का संचार करना चाहता है और उन्हें विश्वास है कि ये वे कर पाएंगे। पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि समाज के जो शोषित और पीड़ित वर्ग है वो पूरी तरह से उन्हें विश्वास हो चुका है कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं इनका दिल जो है वह पत्थर के समान है और यह पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। और पर दूसरी तरफ कवि जो है वह उन्हें भी विश्वास है कि ये जो लोग हैं जो कि अपने आप को हार कर विद्रोह किए बिना वह हार चुके हैं, उन लोगों के अंदर वह उत्साह, आशा और स्फूर्ति जगा सकें और उन सत्ताधारी लोगों के विरोध में उन्हें खड़ा कर सकें। ये उसकी कवि के अंदर भी यह विश्वास है। वे चाहते हैं कि वे अपनी आवाज़ में असर को डाले और सत्ताधारी पत्थर दिल भी उससे पिघल जाए और इसीलिए वे पीड़ितों को आवाज़ में असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग यानी चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना आवश्यक है, क्योंकि सत्ताधारी लोग तो चाहेंगे ही कि ऐसे लोग जो लोग जागरूक हैं वे अपना मुंह बंद रखें ताकि उनकी जो शासन व्यवस्था है वह चलती रहे। पर उन चिंतक और विचारक, कवि, शायर ऐसे लोगों को स्वयं को जागरूक करना होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा ताकि ऐसी जो शासन व्यवस्था है इसका अंत हो सके। और हमारा यही धर्म और कर्तव्य भी है कि अगर हम अपनी बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात कहने का अर्थ है कि अपनी इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। जीना और मरना दोनों ही हमारी इच्छा अनुसार हो, उस पर किसी का शासन या किसी के हम अधीन नहीं हो, किसी के नियंत्रण में ना हो हम। और इसका आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। हम अपने तक ही सीमित नहीं हो सकते। अपने सपनों को लेकर, अपनी आशाओं को लेकर बस उसे जीने का सहारा मानकर नहीं जी सकते हैं, बल्कि हमें समाज कल्याण के लिए जीना चाहिए। यही हमारा धर्म होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे अंदर उस आशा, उस उत्साह, स्फूर्ति को जागरूक करने का प्रयास किया है। और इस गज़ल में कवि ने समाज की दुर्व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। देश एवं समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर कवि चिंतित हैं, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीतिक व्यवस्था के कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। कवि ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को भी
कवि ने उत्साहित करने का प्रयास किया है, उन्हें भी जागरूक करने का प्रयास किया है। इसीलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने हेतु इस तरह की रचनाएं आवश्यक हैं। और इस कविता का, इस गज़ल का उद्देश्य भी जन जागरूक करना है, जनता को जगाना है।